नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली की नई सरकार को लेकर है। दिल्ली में पहली बार विधायक रेखा गुप्ता सीएम बन चुकी है। देश की 18वीं, बीजेपी की 5वीं, दिल्ली की 4थी, हरियाणा की 3री और पिछले 27 साल में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की महिला सीएम दिल्ली को मिली है। 6 कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पूर्वांचली यानी सियासत के हर समीकरण को साध कर दिल्ली सरकार की रूपरेखा तैयार की गई है। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण से लेकर दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण तक और फिर यमुना किनारे आरती के उपक्रम तक दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार जश्न के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी यमुना बाजार के वासुदेव घाट पर आरती भी की जाएगी। फिर दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट होने वाली है। उस बैठक में जो पहले बड़े फैसले होंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको यमुना घाट पर भी लिए चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में यमुना की गंदगी बड़े चुनावी मुद्दों में से एक रहा है और उसकी सफाई में नाकामी कबूलने वाले केजरीवाल सत्ता से बाहर हो चुके हैं। शायद इसीलिए बीजेपी की शुरुआत यमुना घाट से ही हो रही है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लिए न तो चुनावी वायदे कम है और न उन्हें पुनः करने की चुनौतियां। तो इन्हीं मसलों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी दिल्ली वालों से किए वादे कब तक पूरे कर पाएगी, कब तक इन वादों पर खरी उतरेगी। दिल्ली वालों के सामने हवा, पानी, सफाई, सफर जैसे कई मुद्दे हैं, कई दिक्कतें हैं, वो कब तक दूर हो पाएगी। दिल्ली वालों को मुफ्त वाली योजनाओं का जो भरोसा देकर बीजेपी सत्ता में आई है, क्या वो वैसे ही जारी रखेंगी या उसमें से कोई शर्तें जोड़ी जाएंगी? क्योंकि बड़े फैसलों की शुरुआत आज से ही हो गई है। खबर है कि थोड़ी देर में जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसमें यमुना सफाई, महिलाओं को 2500 रुपए नकद जैसे मुद्दों पर तुरंत फैसला लिया जा सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने तो पैसे पैसे का हिसाब लेने वाला बयान भी दे दिया है। तो करप्शन पर क्या नया एक्शन होने वाला है, यह भी देखना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर विशेष मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कानून वालों स्थापित भारत देश संविधान ले सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी तो वापसी का जलवाओ जमाल अलग ही था। हजारों हजार की भीड़, विशाल मंच, पीएम मोदी संग एनडीए के मुख्यमंत्रियों, नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के तख्त पर सीएम की ताजपोशी हुई। 8 फरवरी को नतीजों के बाद से शुरू हुआ जश्न शपथ ग्रहण तक चलता रहा, लेकिन अब काम की बारी है और उसकी शुरुआत यमुना मैया के घाट से हो रही है। दोपहर 12:30 बजे शपथ लेते ही दिल्ली में बीजेपी की टीम सीएम रेखा की अगुवाई में एक्शन में आ चुकी है। शुरुआत यमुना बाजार के वासुदेव घाट से हुई है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने के लिए और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूं कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर से उनको भी इस बात की खुशी है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में भी यमुना की सफाई को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, जिसमें यमुना नदी के सफाई के लिए अलग से समिति बनाने से लेकर दिल्ली की महिलाओं से किए वादे को पूरा करना प्राथमिक फैसलों में शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी के हाथों हुकूमत सौंपने में जिन महिला मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई, करीब 8 से 10% महिला वोट जिन वादों के भरोसे आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी के खाते में चले आए, उनसे खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैली में वादा किया था और 8 मार्च तक पहली किस्त पहुंचाने की डेडलाइन दी थी। इसके अलावा
उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार जल्द से जल्द आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने, 553 मोहल्ला क्लिनिक को जन आरोग्य मंदिर में बदलने, जिला अधिकारियों को सभी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने समेत 100 दिन का एक्शन प्लान पर पहली ही कैबिनेट बैठक में विचार कर सकती है। उस एक्शन प्लान में दिल्ली वालों को क्या सौगात मिलने वाली है ये देखना बाकी है, लेकिन दिल्ली से बीजेपी ने जो वादे किए थे और जिसे लेकर केजरीवाल सरकार की नाकामियां सामने रखी थी, उनमें दिल्ली के हवा, पानी, सड़क, सीवर, सफाई जैसे जरूरी मुद्दे थे। तो बिजली, पानी, इलाज, पेंशन जैसी मुफ्त योजनाएं भी थी। विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाना, विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रायोरिटी जो नंबर 1 मुद्दा है वो यमुना जी की सफाई का है। हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण के मंच पर भी बीजेपी ने विकसित दिल्ली का नारा लिख रखा था। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने जिस तरह के राजनीतिक रुझान दिखाए हैं, उससे लगता है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार विकास के कामों के साथ साथ करप्शन के आरोपों पर भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई करेगी। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच होगी और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। फिलहाल दिल्ली वालों को नई सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं। डबल इंजन के सरकार का परफॉर्मेंस अभी बाकी है। पहले ही दिन से कामकाज चालू हो चुका है। मंत्रालयों के बंटवारे से लेकर विधानसभा के पहले सत्र तक तस्वीरें और साफ होंगी, क्योंकि दिल्ली वाले बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो वादे बड़े बड़े हैं। बड़े वादे करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी को हराने में वो कामयाब रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब शपथ ग्रहण तो हो चुका है, वादा पूरा करने की बारी आ चुकी है। उनसे हम रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोड़ी ही देर में यमुना घाट पहुंचने वाली है। यमुना के वासुदेव घाट पर वो वहां पर पहुंचेंगी अपने मंत्रिमंडल के साथ में। उसके बाद वहां पर आरती की जाएगी और उसके बाद सीधे शाम को 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले मंत्रियों को अपने पोर्टफोलियो की घोषणा भी मुख्यमंत्री की सचिवालय की तरफ से की जाएगी। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ है, मौसमी सिंह भी यही यमुना घाट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, जल्दी से बताइए कितनी देर में रेखा गुप्ता वहां पर पहुंचेंगी, क्या उम्मीद की जा रही है? सिर्फ आरती होगी और भी कुछ वादे किए जाएंगे? यहाँ पर तो फिलहाल थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सनडाउन होगा यानी सूर्यास्त होता है, वैसे ही आरती की परंपरा है। तो उसी समय अब से लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे। उनके एक मंत्री तो यहाँ मौजूद हैं, इंदिराज जी, और वो सारे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर यमुना आरती के साथ ही ये कहते हैं कि यमुना की आरती, पुराणों में ये कहा गया कि यमुना की आरती आत्मा को, विचारों को, बुद्धि को शुद्ध करती है, पापों का नाश करती है। तो ऐसे में एक संदेश देना चाहती है बीजेपी और नई सरकार कि यमुना की सफाई का मुद्दा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सामने ड्रेजिंग की जो मशीन है वो भी चल रही है, उधर वो सफाई की मशीनें भी चल रही हैं, लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन यमुना सफाई को लेकर कई सरकारों ने ऐसे ही वादे किए जिसके बारे में शेर है, कहते हैं कि कुछ इतने दिए। 2015 से लगातार इसको लेकर वादे चल रहे हैं। लेकिन एक खबर हमारे पास आ रही है संजय शर्मा की जो बातें कही जा रही थी कि आज ही मंत्रियों को अपने पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, लेकिन खबर आ रही है कि आज दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों को अपने पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। मौसमी सिंह के पास ज्यादा जानकारी है। मौसमी, क्या जानकारी है हमारे पास? आज पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो 7 बजे बैठक होगी उसमें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। क्या जानकारी है मौसमी? जाहिर तौर पे साहिल, जो जानकारी आ रही है उससे उसके यही मायने हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो आराम से इस पर विचार विमर्श करके फैसला लेना चाहती है। किस दिग्गज को, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, इस पे गहन चर्चा करके किसी जल्दबाजी में नहीं है सरकार।
काफी अच्छे मत से, अच्छी सीटों से बीजेपी जीती है। तो हर एक कदम जो है सावधानी बरत के, सशक्त होके, मजबूती से रख रही है। कितनी देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की उम्मीद हम कर सकते हैं वहां पर? जब कैबिनेट की बैठक होगी। जी साहिल, देखिए अब मैं 1 मिनट लूंगी। देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई है। किस तरह से यहाँ यमुना आरती वैसे तो 6 बजे होती है। शंकर जी की मूर्ति के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगाई गई है और यमुना आरती लगभग 30 मिनट की होगी। बताया जा रहा है जैसे ही थोड़ा सा सूर्यास्त होगा तब ये आरती शुरू की जाएगी। और किस तरह से देखिए, हमारी अब संजय जी शेर कह रहे थे, हमारी कविताओं में भी है कि ये कदम का पेड़ माँ अगर होता यमुना के तीरे तो मैं भी उस पर बैठ कान्हा बनता धीरे धीरे। तो यमुना नदी के महत्व बहुत है, मायने बहुत है, हमारे लिए पूजनीय है। और दिल्ली की सियासत में इस बार यमुना तीर के मुद्दे को लेकर ही सरकार में बैठने का मौका भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद यहां पर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी और संजय शर्मा, आप दोनों का। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर जुड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगी, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे, आशुतोष और संगीत रागी 2 हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सैयद जफर इस्लाम, मुझे 2015 की वो तस्वीर याद आ रही है जब पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सचिवालय जा रहे थे, तब वैगन आर में बैठकर जा रहे थे। खूब सारी तारीफ हो रही थी, खूब सारी वाहवाही बटोरी जा रही थी, लेकिन 10 साल के बाद सवाल उठने लगे कि भाई इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया। कहीं यही बात बीजेपी के साथ न हो जाए। आज शुरुआत तो कर रहे हैं यमुना आरती से, लेकिन यमुना साफ करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं उसका अंबार लगा हुआ है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए साहिल जी, आज दिल्ली की जनता का आभार है, उनका आशीर्वाद है। आज एक साफ सुथरी सरकार है जो दिल्ली की जनता को समर्पित होकर दिल्ली प्रदेश के हित में काम करेगी और जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा है उनको एक एक पाई का हिसाब किताब देने पे मजबूर करेगी। आज एक विमेन एम्पावरमेंट का भी दिन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया और आज उसका एक पूरे, चूंकि दिल्ली की नजर, पूरे देश की नजर दिल्ली पर रहती है और दिल्ली में कोई अगर मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनती है और इतने बड़े जीत के साथ और उसमें एक महिला मुख्यमंत्री, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो पूरे देश की नजर उस पर रहती है और वो एक कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट का सशक्तिकरण, विमेन जो महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल बन के आती है। आज मुझे लगता है कि पूरा देश और दिल्ली दोनों उनको उस नजरिए से देख रहा और उन्होंने जो वायदे किए, आपके चैनल पे भी अभी चल रहा था कि दिल्ली की जनता के हर वायदों पे खरे उतरेंगे। ये मुखौटा पहनने वाली सरकार नहीं जो केजरीवाल जी, मुखौटा दिल में कुछ अरमान और ऊपर में कुछ और बातें कुछ और जबान। तो आप देखिए 2015 में और 2012 में से लेके 2020 तक में जो उनमें चेंज आया है वो अपने आप में एक मिसाल है कि वो उन मुखौटा पहने रहते थे, मफलर बांध करके मुखौटा पहने रहते। आज मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता को कि हमने जो भी वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। महिलाओं के अकाउंट में जिस तरह से छत्तीसगढ़ कैसे में, पूरे करेंगे, देश में और एक एक चीज आपसे सैयद जफर इस्लाम में पूछूंगा क्योंकि दिल्ली का बजट मेरे सामने पड़ा हुआ है और इस बजट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत, पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति में दिल्ली में बनाई गई है और जो अपेक्षा थी उसके तहत भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। क्या अपेक्षाएं लेकर आप इस सरकार को देख रही है? क्योंकि आपने जो तमाम सवाल उठाए थे उन सवालों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। तो आपकी उम्मीदें क्या है इस सरकार से और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है वो सही दिशा में जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं एक माइक्रो माइनॉरिटी हूं इस चैनल पर, मैं एक अकेली महिला हूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंबोलिज्म से सिर्फ महिला एम्पावरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर महिलाओं के अकाउंट की बात जफर भाई करने लगे थे जब मेरे पर आप आए। 9 लाख जहां पर वो रहते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार आई, 9 लाख महिलाओं को लाडकी बहन से निकाला जा रहा है। उन्हीं को बचा लीजिए पहले, बाद में यहाँ पर आकर चीजें करिएगा। देखिए ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा ही करती हूँ
कि वो दिल्ली में प्रशासन और जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ और जो अपराध की दर है अदरवाइज भी, उसको थोड़ा कंट्रोल करने का काम करेंगी। अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस शायद अब ज्यादा मुस्तैदी से काम कर पाएगी। लेकिन उनका जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरह की भाषा उन्होंने महिलाओं के लिए भी कही है, महिला नेत्रियों के लिए कही है या खुद केजरीवाल जी के लिए कही, मुझे वो पढ़ के थोड़ा दुख हुआ। लेकिन ऐसे ही लोग बीजेपी में बढ़ते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराग गोली मारो ठाकुर हो या बाकी प्रवक्ता हो। जफर भाई तो फिर भी थोड़े सज्जन व्यक्ति हैं। मेरा अपना मानना, मैं एक चीज यमुना जी पर जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी नदियां जो हैं वो हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में बहुत उनकी अहमियत है। जिस यमुना को साफ करने का वादा केजरीवाल जी ने किया था और वादा खिलाफी करी, वो वादा खिलाफी तो दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार ने भी की थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लगी थी और केंद्र की सरकार पर भी लगी थी। लेकिन चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। यमुना जी साफ हो, प्रदूषण से कुछ छुटकारा मिले। एक छोटा सा बच्चा 20-20 दिन के सिगरेट के बराबर एयर पोल्यूशन झेल रहा है। एमसीडी का जो शराब घोटाला हुआ उस पर देखिए क्या सच सामने आता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो लाभार्थियों को निकालने का काम हुआ है। मैं आशा करती हूं यहां पे जोड़ने का काम किया जाएगा। सुप्रिया शिंदे आज कह रही है कि जिस तरीके से यमुना सफाई मुंबई में, चलिए जफर इस्लाम जी आप जवाब दे दीजिए। आप तो मुंबई में रहते हैं, आपको पता है कि मीठी नदी का प्रॉमिस सालों साल से चल रहा है, वो काली की काली रह गई अभी भी। बोलिए। देखिए, चूंकि अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं इसलिए दिल्ली पे ही रहता हूं। जब महाराष्ट्र की बात होगी तो महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा। हकीकत यह है कि आज यमुना मैया के बारे में जो बात कही है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, सुप्रिया बहन को, कि आपकी जो मनोकामना है पूरे तौर से पूरी की जाएगी। और आपकी मनोकामना ही नहीं, प्रदेश की हर जनता की मनोकामना है। और उसको साफ करने का काम कैबिनेट में स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले काम शुरू हो गया और साफ शफाफ करेंगे। बिल्कुल जो आपकी उम्मीदें हैं उस आपकी उम्मीदों पे भी खरे उतरेंगे। आप अपोजिशन में भी हो के आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। और मैं करने ये उसी दिशा में हमारी सरकार, आज भी कैबिनेट की मीटिंग है, कई बड़े अहम फैसले होंगे। उस अहम फैसले से आपको एक डायरेक्शन दिखेगा कि हम बिल्कुल क्लैरिटी है हमें कि इस प्रदेश को किस तरह से मैं। और आपको एक बड़ी बात कहता हूं, आप एक मिनट, एक बड़ी बात कहता हूं, आप छोटी सी बात बाद में, एक बड़ी बात कहता हूं आपको। मैं वादा करता हूं, एक मिनट मेरी बहन, आप एक मिनट सुन लीजिए। आज दिल्ली में सरकार बनी है, 5 साल बाद दिल्ली जो है ना पूरी दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक होगा। एक कैसा कैपिटल होना चाहिए, जो एक देश का कैपिटल कैसा होना चाहिए, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पलरी होगा। तो आप इसके लिए जो उस दिशा में काम होगा और दिल्ली को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा बड़ा वादा दिल्ली की जनता जो है गर्व से कहेगी। अब आप नेगेटिविटी, अब आप सुनिए, रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना के पास, रिवर फ्रंट बनेगा जिस तरह से। अब आप देखिए, आप मेरी बहन, आप नेगेटिव बात नहीं। आज शुभ दिन है, हर दिन नेगेटिव अच्छा नहीं लगता ना, शुभ दिन है। शुभ दिन पे शुभ बातें आप भी तो लीजिए। सुप्रिया शिंदे जल्दी से बोलिए। अनुराग ढांडा देखिए मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं वो। हाँ, सुप्रिया शिंदे बस छोटी सी बात कह के, आपकी दशकों से सरकार है गुजरात में, साबरमती हिंदुस्तान की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड नदी है। ये आपके राज की असलियत है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रही हूं। हमारी नदियों का जो कायाकल्प आप करने वाले थे, एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया था। देखिए ना क्या हाल है गंगा जमुना और साबरमती का भी, जहां पर आपकी कई दशकों से सरकार है। ये कहना चाह रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा रिजुविनेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है जफर इस्लाम जी। नदियों को साफ करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने 3 साल का वादा किया हुआ है। आज अनुराग ढांडा मुस्कुरा रहे हैं, काफी दिनों के बाद में जिम्मेदारी उतर गई है सर से, काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति में ना उनको कोई सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। कुछ नहीं, कुछ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बीजेपी को कि भाई वादे करते समय संभल के करिए, वरना आप जैसी हालत हो जाती है। आप मतलब आम आदमी पार्टी के सरकार जैसी हालत हो जाती है। देखिए सजेशन बीजेपी के लिए, पहला दिन है सरकार का। अनुराग। साहिल जी, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली के अंदर बनी ही है, हमने उनको शुभकामनाएं भी। लेकिन अगर मोदी जी के शब्दों पे जाएं, उनके वचन पे जाएं, तो आज की कैबिनेट में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने की घोषणा होने वाली है।
और आज की कैबिनेट में होली पर फ्री सिलेंडर दिल्ली के हर घर में दिल्ली की महिलाओं को मिलने की घोषणा होने वाली है। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो पहली कैबिनेट में आज होने वाले हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली के लोगों के लिए मुस्कुरा रहा हूं कि उनको आज कुछ फायदा इस सरकार से मिलेगा। और दूसरी, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है भाई, मोदी जी ने कहा था अगर बोल के गए मंच पे तो अलग बात है, उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में ये फैसला करेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी की सरकार है, मैं एक जवाब देता हूं, कोई दिल्ली की सरकार मानेगी। दूसरा, जफर इस्लाम जी देता हूं, दांडा जी आपको जवाब साफ कर देंगे। मोदी जी ने गंगा साफ करने का भी किया था। सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है कि इतने सारे लोगों को जहां डुबकी लगवाई जा रही है वहां पर सरकार ने 28 जनवरी से इनके पास इंफॉर्मेशन थी, सीपीसीबी ने चिट्ठी भेज दी थी 28 कि वहां पर नहाने के लायक भी पानी नहीं है, आप इस पर कुछ कीजिए। कुछ नहीं किया। 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर वही हालत पाई गई वहां। इसका मतलब ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जो गुजरात के अंदर साबरमती की हालत है वो सबको पता है। और यमुना जी पर भी कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल चला गया, बीजेपी का भी कार्यकाल चला गया 10 साल का, इन्होंने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने सीरियस काम किया साहिल भाई, मैं जवाब देता हूं। एसटीपी बनाने का काम जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आए वो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। अगर ये सिर्फ रिबन भी काट देंगे तो भी इनका इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है कि वो रिपोर्ट ही गलत है। मैं जरा जवाब देता हूं साहिल भाई, रिपोर्ट को गलत बता देंगे मतलब मोदी जी। मैं साहिल भाई एक जवाब देता हूं, जवाब देता हूं इनको। मोदी जी की सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको योगी जी की सरकार की एक बॉडी है वो गलत बता देगी। कमाल बात है। इसका मतलब मोदी जी को मान नहीं रहे योगी जी। चलिए जफर इस्लाम जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी से भी पूछना है मुझे। मैं जरा जवाब बोलिए जफर इस्लाम। नाना जी, अंगूर खट्टे होते हैं क्या? मीठे अंगूर भेज दूंगा भाई। अभी खट्टे अंगूर लग रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचने वाली बात है ना। अभी आपने तो कुछ किया नहीं, 12 साल में लोट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। अभी उसकी चिंता कीजिए, इसलिए कि इंक्वायरी बैठेगी। जितने भी प्रदेश की जनता को जो धुआं धूल और धोखा दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो खुद जो खजाना भरा है ना उसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक जमुना मैया की बात है, बिल्कुल साफ होगा। वहां हर तरह की सुविधाएं होंगी। वो रिवर फ्रंट बनेगा। लोग पर्यटक के लेके एक ऐसी जगह होगी जो लोग देखेंगे, दर्शक आएंगे वहां पर। वो साबरमती का उदाहरण दिया अभी मीटिंग होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में दे रही थी। अरे साबरमती रिवर फ्रंट बना, पूरी दुनिया देखती है, वहां प्लेन भी उड़ती है, वहां से टेक ऑफ करती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज के इनकी जो सोच है ना, उनकी सोच नेगेटिव सोच है। आज सरकार बनी उस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं। भाई केजरीवाल की सरकार, मखोटा पहनी हुई सरकार बनी थी तो भी हमने कहा था चलो भाई अच्छा, मैंने कहा था चलो आपको बधाई हो, आप अच्छा काम प्रदेश के लिए कीजिए। लेकिन जब मंशा गलत हो तो काम कैसे अच्छा अधूरा ही रहेगा और या फिर वो नाकारापन दिखेगा। वो दिखा इनके लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा हूं कि आज के देखिए ऐसा है, वो हर सारे मुद्दे वादे किए वो पूरा करेंगे। 5 सेकंड में सिर्फ लूंगा। मैंने तो जफर इस्लाम जी शायद, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आज की कैबिनेट मीटिंग में मैंने तो इनको बधाई, अनुराग ढंडा खत्म करिए, चलिए बोलिए। जफर इस्लाम जी को बधाई दी है कि इनकी सरकार आज 2 बड़े फैसले कैबिनेट में करने वाली है। एक 2500 रुपए महिलाओं को आज अनाउंसमेंट हो जाएगा क्योंकि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था। और दूसरा होली के ऊपर मत कीजिए, बहुत सारे फैसले हो गए, बहुत सारे फैसले भाई, बहुत फैसले हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए। अब दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी हमारे पर है। बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे। ठीक है, बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे। उन 3 संकल्प पत्रों में 15 प्रमुख चीजें उन्होंने यहां पर रखी हुई है, जिसमें जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फैसला 2500 रुपए महिलाओं को देने का करना पड़ेगा। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोई भी राज्य इस स्थिति में नहीं है कि इतनी बड़ी रकम अपने राज्य में आधी आबादी को दे सके। महाराष्ट्र में भी वही चीजें, दिक्कतें सामने आ रही है। 2100 रुपए का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज की स्थिति में जिस तरीके की दिल्ली की सरकार चल रही है, उसमें जो वादे किए गए वो और उसके लिए लाने जो पैसे की जरूरत है वो, ये दोनों चीजें मेल खाती है क्या? और उसको लेकर क्या बीजेपी की सरकार सचमुच में लोगों के जो वादे किए उस पर खरी उतर पाएगी? आपका क्या मानना है? देखिए साहिल, अब सरकार तो अभी आज बनी, आज ही इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, और मुझे एक चीज का जो सबसे ज्यादा डर था, मुझे लगता है वो होता हुआ दिख रहा है कि यमुना की सफाई यमुना रिवर फ्रंट से नहीं होती है।
यमुना रिवर फ्रंट बन जाएगा, पर्यटन स्थल बन जाएगा, बहुत अच्छा, हम सब लोग वहां जाएंगे। लेकिन जब तक यमुना को ठीक से सफाई नहीं होगी तब तक यमुना फ्रंट बनने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यमुना फ्रंट तो रिवर फ्रंट तो आपने बना दिया, उसकी शोकेसिंग अच्छी तरीके से कर दी, उसके बहाने आपने पूरी मार्केटिंग कर दी कि अब तो यमुना साफ हो गई। आशुतोष भाई, रिवर फ्रंट मैंने कब कहा कि सिर्फ रिवर फ्रंट बनेगा? आप स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बोलने कर रहे हैं। नहीं, मुझे आप बोलने स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। अरे बोलने दीजिए ना, जफर इस्लाम जी बोलने दीजिए ना, गलत है। आएंगे ना, आपके पास भी आएंगे, सब चीजें आएंगे। मैंने कहा रिवर फ्रंट को तो आपने ले लिया, आशुतोष को बोलने दीजिए तो आपने पकड़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा साबरमती का जब उदाहरण देते हैं तब रिवर फ्रंट की बात की जाती है ना। आशुतोष तो वही बोल रहे हैं, ये नेगेटिव माइंड। अरे उसके बाद संगीत रागी भी बोलने वाले हैं। हमने कहा कि अरे ये जवाब संगीत रागी दे देंगे, पहले आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बनाएंगे। चलिए आशुतोष जी खत्म करिए। मैं आशुतोष जफर इस्लाम साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के बाकी प्रवक्ताओं की तरह बिहेव नहीं करते। बाकी तो पर्सनल टिप्पणी पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। मैं जानता हूं जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे बैंकर रहे हैं और बहुत इनका अच्छा स्वभाव इनका है, बाकी के प्रवक्ता जैसे नहीं है ये। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था बीच में टोक पड़ेंगे। मैंने एक आशंका जाहिर की है और ये आशंका बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है कि रिवर फ्रंट तो बन जाए, यमुना साफ ना हो। अभी जैसे कुंभ को लेकर चले जाइए, भाई किसकी रिपोर्ट है वो? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। वो कुंभ के बारे में क्या कह रही है? मतलब जो भी आदमी उस रिपोर्ट को पढ़ेगा उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। मतलब करोड़ों लोग वहां स्नान कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में स्नान कर रहे हैं गंगा के बारे। और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। एनजीटी ने नेशनल जो एनजीटी है उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि आप डिटेल दीजिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है? रिपोर्ट झूठी है, एक अफवाह फैलाई जा रही। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उस पर तो यकीन कर लीजिए। आशुतोष की बात मत मानिए, आप ढांडा की बात को मत मानिए, आप समाजवादी पार्टी की बात को मत। तो मेरा कहना यह है कि जो गंगा राजीव गांधी नहीं साफ कर पाए, जो उस गंगा की आज हालत ये हो गई, कुंभ के दौरान वहां पे मलमूत्र जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, रिपोर्ट पढ़ के तो किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर 2100 रुपए देंगे, क्यों नहीं आप उसको पूरा कर पा रहे? क्योंकि सारी और एक 10 सेकंड, सारी राज्य सरकारें, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार 1000 रुपए अभी तक नहीं दे पाई, 3.5 साल हो गए। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान करती है, उसको बंद करना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए मेहनत करिए, कमाइए, हम ऐसी स्थिति पैदा करें, बजाय इसके कि आप फ्रीबीज दे रहे हैं। संगीत रागी, जो सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था 2015 में वैगनआर की गाड़ी और आज हम देख रहे हैं यमुना की आरती, सिर्फ इस चीज से काम नहीं चल पाएगा, कभी ना कभी तो जनता को जाके जवाब देना पड़ता है। तो क्या आपको भी लग रहा है कोई खतरे की घंटी है? आपको लगता है कि इसी तरीके से मामला आगे बढ़ेगा और इस बार तो होके रहेगा? क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखी है, क्योंकि कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। संगीत रागी। साहिल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत होंगी और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये जो 2500 और 2100 1000 रुपए देने की जो चीज है, ये जो राजनीति में आया है, ये देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन हुआ क्या है कि हर पार्टी मजबूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूर हुई, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई है। इसको समझना है तो ऐसे ही है कि एक खेल के मैदान में यदि एक पक्ष फॉल खेलना शुरू कर दे और लगातार वही काम करते, तो उससे निपटने के लिए आपको उसी प्रकार की चीजों को सहारा लेना पड़ता है राजनीति में। दूसरी बात, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इसे दे पाएगी, ये कहना आज के दिन में मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि 77,000 करोड़ रुपए का बजट है और हम देखे हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें भी डेफिसिट है। ऐसी स्थिति में यदि 2500 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि 45% जनसंख्या को हम करोड़ों महिलाओं को यदि देने की बात आएगी, तो कोई क्या क्राइटेरिया, पहले तो क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा। क्या सारी महिलाओं को देना है? मान लेते हैं कि कोई यदि 10 लाख रुपए जिनका इनकम है, 20 लाख रुपए जिनका इनकम, क्या उनको भी 2500 रुपए हर महीने देना है? तो आज के कैबिनेट पे फैसला नहीं होगा ना? मतलब तो मैं अपना उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। वैसे ही जो है वो बाकी अन्य चीजों पर भी है।
मेरा अपना मानना है कि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो पोल्यूशन का मामला हो, चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो, चाहे वो 2500 रुपए हर महिलाओं को देने का मामला हो, सिलेंडर वगैरह वगैरह की चीजें जो है वो खर्च बहुत बड़ा खर्च नहीं है, उसे देने में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि हर महीने मुफ्त सिलेंडर देने की बात नहीं की गई है। होली, दशहरा और दिवाली पर देने की बात की गई है। लेकिन हाँ, प्रतीकों की पहला ही दिन है। एक सेकंड, 10 सेकंड साहिल, 10 सेकंड। प्रतीकों की राजनीति से बहुत ज्यादा काम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति में आप देखेंगे तो फरेब है, झूठ है, कोई गवर्नेंस का ऐसा मॉडल उन्होंने अच्छा नहीं दिया। आप रेवड़ी बांट करके आप वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक सच्चाई है। इसके अतिरिक्त आप एक बेहतरीन, यदि दिल्ली को एक गवर्नेंस का मॉडल देते तो लोग आज ही से स्वीकार करता, जो है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां ये है कि ये 5 साल के दरमियान आज तो डिबेट का कोई चांस ही नहीं है। उसे गंगा यमुना की सफाई और ये जो मुद्दे हैं, जिसे फ्री बीज की बात है, उसका भी समाधान निकाल करके देना पड़ेगा। इसके लिए रेवेन्यू जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार से क्या मांगे? हमने देखा है कि पंजाब की सरकार जो है, आज तो डिबेट का कोई चांस ही नहीं है। आप भी संगीत रागी से अग्री करेंगे? देखिए साहिल, जो बात इस वक्त संगीत रागी कह रहे हैं, अमूमन मैं उनकी बात से उतना सहमत नहीं होता, लेकिन आज मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। देखिए ये अभी, हालांकि जब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि 8 मार्च से जो है वो महिला सम्मान योजना जो है उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और वो महिलाएं जो शायद टैक्स रिटर्न भर रही हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं। बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि इस देश के अंदर ये जो मुफ्तखोरी की आदत लगाई जा रही है, ये जो एक तरीके से घुसखोरी की आदत लगाई, ये बंद होनी चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2500 रुपए इस देश के अंदर महिलाओं को देंगे दिल्ली के अंदर, आप यकीन करिए कि दिल्ली का खजाना की क्या बुरी हालत होने वाली है। आप 300 यूनिट बिजली, मैं आम आदमी पार्टी की योजना का भी विरोध करता हूं। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की स्थिति में जो नई सरकार आई है वो पुरानी योजनाएं रद्द नहीं कर सकती, वो फ्री बिजली की योजना रद्द नहीं कर सकती, मुफ्त पानी की योजना रद्द नहीं कर सकती, और नई योजनाएं उनको लानी पड़ेगी, सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन उसी के वजह से जो पॉलिटिकल चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे इसके बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, एक मिनट संगीत रागी जी, लोकसभा चुनाव आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। सुप्रिया जी एक, अच्छा 10 सेकंड ले लीजिएगा, उसके बाद सुप्रिया जी के पास चलेंगे, जल्दी से संगीत रागी। मेरा अपना मानना है कि ये वाकई घुसखोरी है, और ये जयललिता जी ने इस राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में एक एक पार्टियां ये है कि हम टेलीविजन मुफ्त देंगे, हम जूते मुफ्त बांधेंगे, हम लैपटॉप मुफ्त देंगे। ये आप देखिए, क्या भारत के चुनाव आयोग को ये समझ दिखाई नहीं दे रही है? सुप्रीम कोर्ट तो कई बार स्वतः संज्ञान लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इन चीजों को दिखाई नहीं दे रही है? मुझे लगता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं को आगे आकर के इस पर जब तक ये नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। पॉलिटिकल, लेकिन आज की स्थिति में इनिशिएटिव लेकर के इसे आज की स्थिति में असलियत ये है कि ऐसे ही वादे करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल्ली के लोगों ने वोट डाले हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, सवाल ये खड़ा होता है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस भी बहुत है अपोजिशन के सामने। 240 तक बीजेपी पहुंच गई थी, बाद के 3 चुनाव अब बीजेपी यहां पर जीत चुकी है। कितना बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज आप आज की स्थिति में यहां पर देख रही है सुप्रिया श्रीनेत? साहिल जी, मैं 2 चीजें कहना चाहती हूं, क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हुआ और कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ, और मुझे ऐसा लगता है इस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में इसका प्रतिकार करूंगी। किसी को मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगी है। जब भी इस देश के गरीबों के लिए कुछ कहा जाएगा या किया जाएगा, उसको मुफ्तखोरी बोली जाएगी। तो 16 लाख करोड़ क्यों अमीरों के माफ किए जाते हैं? बैंक में वसूल करवाइए सारे लोन। क्यों एसबीआई जैसे बैंक जो है वो 90% हेयरकट पे एसेट को लोन काटते हैं उसका, और सस्ते दामों पर अडानी जी को बेच दिया था, करवाइए उसकी बंदी। वो नहीं बंद होगा। गरीबों के लिए कुछ होगा तो मुफ्तखोरी। मैं छोटी सी बात यहां पे कहती हूं, फरवरी 2022 का महीना था, अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में कहा होली आने वाली है, 20 मार्च की होली है, बीजेपी की सरकार बनाई है, मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। 20 की होली आ गई, 21 की आ गई, 22 की आ गई, 23 की आ गई, 24 की आ गई, 25 की आने वाली है। छठी होली है, इंतजार कर ही रहे हम लोग मुफ्त सिलेंडर का। तो जबानी जमा खर्च जो बीजेपी करती है वो अलग चीज है। और आपने एक बात कही, इस बार करना पड़ेगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है।
अरे भाई मोदी की गारंटी का क्या मतलब है? मैं तो 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार की बात ही नहीं कर रही हूँ। मोदी की गारंटी का तो ये आलम है कि मोदी जी अमेरिका से वापस आए और उसके बावजूद भी हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में भेजा जा रहा है। मोदी जी की गारंटी का तो यह हिसाब है कि मोदी जी ने आंखें बंद कर ली है, चीन गांव पे गांव बसाया जा रहा है। पढ़िए आज की खबरें। मोदी जी की गारंटी का तो यह मतलब है कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती थी, रुपया 90 पर पहुंचने वाला। क्या है मोदी जी की गारंटी? कोई खाकवा, कोई गारंटी नहीं है मोदी जी की। मोदी जी के जुमले होते हैं, वो सबको पता है। आपने एक बात कही कि बीजेपी 3 चुनाव जीती, यहां जीती है। मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हारी, झारखंड भी हारी, और मैं महाराष्ट्र के वर्डिक्ट को बिल्कुल नहीं मानती हूं। इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि महाराष्ट्र में आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमें वो डेटा नहीं दिया जो हम मांग रहे हैं। तो अपना मेरा मानना है कि मोदी जी के जुमले हैं, उसको इतना सीरियसली गारंटी मत लीजिए। लाडकी बहन किया, मुझे जवाब देने 9 लाख महिलाओं को निकाल रहे हैं आपके महाराष्ट्र में। कौन देगा इसका जवाब? जफर भाई कह रहे हैं मैं महाराष्ट्र की आज बात नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करिएगा भाई, आपकी सरकार है, वहां पे करिए उस पर भी बात। मैं जरा चलिए जफर इस्लाम जी बात करिए। मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। देखिए ऐसा है साहिल भाई, ऐसा है, ये वो लोग हैं जो देश को नकारात्मक मानसिकता से बराबर जो है राज करते रहे हैं। उनके नजरों में जनता की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ उनको अपना खजाना भरने की आदत थी, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जो 12 लाख करोड़ लूट के जो घोटाला करके गए, वो आज हमें इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। हकीकत यह है कि देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। हाँ, अपोजिशन के लीडर नहीं कर रहे हैं इसलिए कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी, तो मैं पट्टी बंधे रहने दिए। देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, देश की जनता समझ रही, देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज दिल्ली पे चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप भी दिल्ली में रहती हैं सुप्रिया बहन, आपको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप भी एक ऐसे पॉल्यूशन फ्री प्रदेश में रहेंगे, आप भी ऐसे बहुत सारे बेहतर चीज जो होगी आगे आने में 5 सालों में, उसका एक्सपीरियंस करेंगे। आज आपको मजबूरी है आपकी कि मतलब मैं अगले नवंबर महीने में आपको दिल्ली आऊंगा, नेगेटिव ही बात करनी है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी ना जफर इस्लाम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बिल्कुल आप एकदम आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए। उसके लिए एंकर है, एंकर सवाल पूछ रहे हैं। एंकर है, एंकर को आप सवाल बता, नहीं एंकर को सवाल बता दीजिए। अब बहन का है तो सवाल पूछ लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं आपसे पूछे ले रही हूँ। अच्छा चलिए, बहन पूछ रही है ना, बहन का सवाल तो पूछ ही सकती है। चलिए जल्दी से सुप्रिया जी। आप कह रहे चलिए, मैं आपकी लाडकी बहना नहीं हुई, मैं बहना तो हो गई ना, आपने बहन कह दिया। तो छोटी सी एक बात बता दीजिए जफर भाई, आप कह रहे हैं कि हमारा नेगेटिव, हम नकारात्मक लोग हैं। मेरे नकारात्मक दृष्टिकोण से एक बात का जवाब दे दीजिए। आप मोदी जी की बातें कर रहे हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है? वही दुनिया, वही अमेरिका के यहां से एक चिट्ठी आई है, वो मोदी सरकार से कह रहे हैं कि अडानी जो है वो इंडिया में रहता है, अडानी को नोटिस देने में हमारी मदद कीजिएगा मदद, बस हाँ या ना बता दीजिए आप। अब आप कहेंगे मैं इस मुद्दे पर भी बात नहीं करूंगा, मैं महाराष्ट्र पर भी बात नहीं करूंगा, मैं लाडकी बहन पर भी बात जफर इस्लाम आगे नोटिस दिलवाइए। अनुराग ढांडा भी वहां पर इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी जवाब देने दीजिए। सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल बताया है कि $21 मिलियन किस लिए देश में आता था, यूएस एड के थ्रू, इसलिए कि यहां की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए और दूसरी सरकार को बाइडेन सरकार की मदद से चुनने के लिए सहायता दी जाए। ये वो खुलासा किया है जो वहां के प्रेसिडेंट ने किया है कि आपके लोगों के साथ अमेरिका की डिबेट ही अलग है पूरी। यूएस एड से पैसा लिया जो है वो सब ये सारी चीजें जो है आपको फायदा हुआ है और उसका चलिए अनुराग ढांडा, चलिए आखिर में जरा दिल्ली पर लौट आते हैं, अमेरिका से दिल्ली लौट आते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली जरा सुधारनी है आज की स्थिति में। जरा 1 मिनट दोनों शांत रहिए। अनुराग ढांडा, आप पर भी जिम्मेदारी कम नहीं है, क्योंकि अभी आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है वहां पर। आपका विपक्ष का नेता कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या आपकी भूमिका भी ठीक रहेगी? आप क्योंकि कभी से हाथ खड़े करके तैयार थे, आपसे ये सवाल तो बनता ही है आखिर में। अनुराग ढांडा, हमने तो बिल्कुल शुरू में ही हमने कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएंगे, और मैं जफर इस्लाम जी की एक बात से आज बिल्कुल सहमत हूं। आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं साहिल जी? आप कह दे रहे हैं आज की कैबिनेट में तो नहीं, इसका मतलब आज की कैबिनेट में तो नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए की घोषणा होगी, तो आज होगा। हम तो बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर के, तो हमको आज भांडा फूट चुका है ढांडा जी, करके बात करनी चाहिए। ज्यादा परेशान ना होइए।
हर महिला को दिल्ली की कैबिनेट में ये पास होगा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और होली आने वाली है, उस पर फ्री सिलेंडर की घोषणा भी आज होगी। इस्लाम जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है, जवाब दे दीजिएगा कि आज इन पे फैसला। कांग्रेस पार्टी ने भी खटाखट 8,500 रुपए देने का वादा किया था लोकसभा में, और चुनाव के तुरंत बाद जो है कर रही है कर्नाटक में, कांग्रेस अभी मेरा समय ही खत्म हो गया। और कांग्रेस पार्टी कर रही है हिमाचल में। मैं साहिल जी एक बात बोलना चाहता हूँ साहिल भाई, आज की स्थिति में कांग्रेस क्या कर रही है? चलिए आखिर में जफर इस्लाम जी आवाज सुनाई देगा। 20 सेकंड आखिर के, जफर इस्लाम जल्दी से। चलिए जफर इस्लाम जल्दी से जवाब। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साहिल भाई, बोलिए। आज सरकार का गठन हुआ है। आज शाम में बैठक है कैबिनेट की, दिल्ली की कैबिनेट की। अहम फैसले लिए जाएंगे और दिल्ली की जनता के हित में लिए जाएंगे, दिल्ली प्रदेश के हित में लिए जाएंगे। यहां जनता से जो वायदे किए उसको पूरे किए जाएंगे। और इसी बात पर हमारी नजर बनी रहेगी। 3 बड़े वादे, यमुना की सफाई, साफ सुथरी हवा और उसके साथ साथ महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान। ये 3 बड़ी योजनाएं आज की स्थिति में करके सत्ता में यहां पर सरकार आई हुई है। वो योजनाएं कैसे पूरी होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेरे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिल्ली की सरकार पर भी हमें नजर रखनी होगी। लेकिन इस बीच लोकप्रियता में हमेशा की तरह आज तक फिर से रहा है सर्वश्रेष्ठ। विश्वसनीयता का आज तक की सबसे बड़ी पूंजी है। हम हर हाल में पूरी ईमानदारी के साथ आपके इस भरोसे को कायम रखते हैं। सिर्फ टीआरपी के लिए हम लैंडिंग पेज जैसे तिकड़म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें पता है आज तक सीधे आपके दिल में उतरता है। आप तक पहुंचने के लिए हमें किसी जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। सामान्य दिनों में तो आज तक आपकी पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ मतगणना जैसे बड़े दिनों में भी लोग दिल खोलकर आज तक ही देखते हैं। टीवी की टीआरपी हो या यूट्यूब काउंटिंग के दिन, हर जगह आज तक ही नंबर 1 रहा है। आपका पसंदीदा टॉक शो दंगल भी अपने स्लॉट में पहले पायदान पर है। डेटा ने एक बार फिर साबित कर दिया है, साफ कर दिया है कि दिन हो आम या दिन हो खास, दर्शक हर हाल में आता है आज तक के पास।